उनसुर अखाक जालिमन औ कान मजलूमा, तुम अपने भाई की मदद करो अगरचे तुम्हारा भाई जालिम हो या मजलूम हो, दोनों सूरतों में तुम मदद करो। मुमकिन है कि कोई तुमको पुकारेगा, तुम जालिम की भी मदद करो, तुम मजलूम की भी मदद करो। हुजूर की हदीस को समझने के लिए खाली जहन होना पड़ेगा, कम से कम इल्म होना पड़ेगा, अलग बात है। कम से कम खाली जहन, खाली दिल, साफ जहन, साफ दिल होना पड़ेगा। दिलों में खबासत हो, जहनों में खबासत हो, कुरान समझ में नहीं आएगा, हदीस समझ में नहीं आएगी, पैगंबर का फरमान समझ में नहीं आएगा। हदीस देखो मेरे प्यारो, प्यारे आका ने क्या फरमाया, उनसुर अखाक, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे गुलामों, तुम अपने भाई की मदद करो और मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। उनसुर अखाक जालिमन औ कान मजलूमा, चाहे तुम्हारा भाई जालिम हो उसकी भी मदद करो, चाहे तुम्हारा भाई मजलूम हो उसकी भी मदद करो। सहाबा का सवाल। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु। वक़ाल अज़्ज़ व जल नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा आलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन इकराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि आप हजरात जानते हैं
हमारा जो उन्वान है फ़लस्तीन और फ़लस्तीन का मुसलमानों से मज़हबी ताल्लुक़ क्या है। इस वक्त कोई उन्वान ऐसा नहीं है जिसे 10-15 मिनट में मुकम्मल कर दे या 1-2 जुमा में मुकम्मल कर दे। उसकी वजह ये है दीन और दीनी तारीख़ के हम लोग जाहिल हैं। किसी बात को अगर समझाना पड़ता है तो उसे शुरू से लेकर आखिर तक समझाना पड़ता है, तो इसलिए हमारा वक्त महीनों में बदल जाता है बल्कि सालों में। मिसाल देकर समझाऊं तो इंशाअल्लाह ताला ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि अगर कोई आदमी ये पूछे कि हज़रत वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, तो उसे पहले से मालूम होना है कि वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं। और जिसे वज़ू के फ़राइज़ का पता नहीं है तो फिर उसे वज़ू की सुन्नतों का सबक पढ़ाने वालों की नादानी होगी। ये तो मैं एक दीन की मिसाल पेश कर दिया। अगर दुनिया की मिसाल पेश करना है तो कोई बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि अम्मी जान खीर कैसे पकाना है। मुंह में पानी आ रहा है नहीं? खीर, जर्दा, फालूदा, कोई भी मीठी चीज़ कैसे पकाना है अगर माँ से बच्ची पूछती है तो माँ अब उससे ये कहती है कि बेटी चावल होना, खोया होना, खव्वा को असल में खोया बोलते से, प्योर उर्दू में खव्वे को खोया बोलते, शक्कर होना, गरम मसाला होना, फला होना। अगर पहले ही से बच्ची को इस बात का इल्म हो कि चावल किसे कहते हैं, खव्वा किसे कहते हैं, घी किसे कहते हैं, गरम मसाला किसे कहते हैं, तो तब उसे फिरनी पकाने का, खीर पकाने का सबक जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर बच्ची से कहा जाता है कि बेटी चावल होना, खव्वा होना, गरम मसाला होना, अब फिर बच्ची सवाल करेगी कि अम्मी चावल किसे कहते हैं। इस वक्त उम्मत का यही हाल है। किसी एक उन्वान को पेश करना पड़ता है तो फिर उससे बहुत दूर जाकर उन्वान तक आना पड़ता है। और हमारे और आपके दरमियान में बैठने का जो निज़ाम है वो जुमे के अलावा और कोई निज़ाम नहीं है। एक जुमा पार होकर दूसरी जुमा आने से पहले फिर 2-4 उन्वानात बीच में आ जाते हैं। ये मसाइल हमको 2-4 जुमे के अंदर अपना उन्वान पेश करने के लिए रुकावट बनते हैं। और कभी कभार कुछ जुमले ऐसे निकल जाते हैं बयान के बीच में कि वो एक छोटा सा जुमला कई घंटों का मतन बनता है।
आ रही है बात समझ में? कमाल हमारा नहीं, किसी इंसान का नहीं, कुदरत तो अल्लाह तबारक व तआला की है। कभी कभार जुमला ज़ुबान से ऐसा निकल जाता है कि वो एक छोटा सा जुमला कई जुमे का उन्वान बन जाता है। और ज़मीर मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो जुमले की हकीकत छोड़कर आगे गुजरे। जैसे आप लोग दस्तरखान में किसी चीज़ को छोड़कर उठना पसंद नहीं करते, वैसे तकरीरी स्टेज में किसी चीज़ को छोड़कर उठना हमको पसंद नहीं है। गुज़िश्ता एक जुमला ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल दिया कि अगर हम अपने मसाइल में गिर जाएं, हम हमारे गम को बड़ा गम, हम हमारे मसाइल को बड़े मसाइल समझ जाए, या हमारी खुशियाँ ही ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो फिर फ़लस्तीन का जवाब कौन देगा? अहले फ़लस्तीन पुकारेंगे किसे? खुद भी उम्मत में मसाइल नहीं है, तो फिर हमारा एक छोटा सा दर्द भी बड़ा बन जाए कोई हर्ज नहीं, और हमारी खुशी भी बड़ी खुशी बन जाए कोई हर्ज नहीं। और इस वक्त ये जुमला गौर से सुने मेरे नौजवानों, इस वक्त इनफिरादी ज़िंदगियों से ज़्यादा ख़तरे में इज्तिमाई ज़िंदगियाँ हैं। इनफिरादी मसाइल से ज़्यादा ख़तरे में इज्तिमाई मसाइल हैं। और हम इनफिरादी मसाइल के पीछे ऐसे पड़े हैं, यूँ मालूम होता है कि हमारे अलावा सारी दुनिया में हमारी कौम का कोई फ़र्द है ही नहीं। शायद ये एहसास तो जानवरों में भी नहीं होगा जो इस वक्त हमारे अंदर है। आ रही है बात समझ में? हम पर कोई मसला वाक़े हो जाए या हमारे सामने कोई खुशी का मसला आ जाए, तो हम उसी को बहुत ज़्यादा दर्जा देते हैं। और एहसास क्या कि हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। नौजवानों, अगर हम हमारे मुसीबतों को ज़्यादा दर्जा दोगे या हमारी अपनी खुशियों को ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाओगे, तो फिर दुश्मनों के नरगों में जो मुल्के हैं, दुश्मनों के निशानों में जो मुल्के हैं, अल्फाज की नहीं हकीकत की जंगें जहाँ जारी हैं, वहाँ के मुसलमान मजाजी तौर पर मदद के लिए अल्लाह के बाद पुकारेंगे किसे? बुलाएंगे किसे? और ये हमारी इनफिरादी ज़िंदगी और हमारी अपनी इनफिरादी ज़िंदगी के हालात, इसका पता दुश्मनों को इतना हो गया है, उनको मालूम है फ़लस्तीन के मुसलमान पर अगर हम जुल्म करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दर्द क्या होगा। जुमला नोट करना, नोट करना। फ़लस्तीन के मुसलमान पर जुल्म करे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दर्द क्या होगा। इधर बाजू बैठे हुए बादशाह पर जुल्म करेंगे, महबूब को दर्द नहीं होगा। इस बात का इल्म हो चुका है दुश्मनों को। एक दौर था, ये कौम सबके लिए जीती थी। अब दौर अलग है,
ये कौम सबके लिए नहीं जी रही है, खुद के लिए जी रही है। एक दौर था बच्चा भी माँ के लिए जीता था, आज बच्चा भी माँ के लिए नहीं जी रहा है। एक दौर था बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए जीती थी, अब नहीं है वो दौर। ये खून से पैदा होने वाले बच्चों के दरमियान में कम से कम आखिरी स्टेज में दर्द था, अब वो दर्द भी ख़त्म हो चुका है। और याद रखो, जब तक हमारे अंदर वो दर्द पैदा नहीं होगा जो दर्द सहाबा के बीच में था, और वो दर्द पैदा नहीं होगा जो दर्द सहाबा और सहाबा के ग़ुलामों के दौर में था, उम्मत लाख तकरीरें करे, खुदा की कसम कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में? उम्मत को जोड़ कर रखने के लिए ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल ऐसे बताए जिसका इस्तेमाल करने से, जिस पर अमल करने से उम्मत का इत्तेहाद और इत्तेफाक ता क़ियामत बाकी रहेगा। सलाम करने का हुक्म क्यों दिया? ताकि उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। दावत कबूल करने का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। इयादत करने का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। ताज़ियत अदा करने का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। जनाजे में शिरकत का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। मुझे दूसरी कौमों के बारे में कुछ कहना नहीं है, हमारी अपनी कौम के बारे में कहना है। सालन में पानी ज्यादा मिलाने का हुक्म कौन दिया? आज हमारे दस्तरखानों में जितना गाढ़ा सालन होता है उस दस्तरखान की उतनी तारीफ होती है। प्यारे आका ने क्या फरमाया? तुम अपने सालन में पानी ज़्यादा मिलाया करो। मुमकिन है कि कोई पड़ोस तुमसे सवाल करे या तुम्हारे घर के सालन की खुशबू पड़ोस तक पहुँचे और तुमको अपने सालन में से कुछ उठाकर देने का मौका मिले, और जब तुम देने का मौका तुमको मिल जाए तो अपने घर के अंदर सालन के कम होने का एहसास ना हो। लेकिन आज उम्मत इतनी बेहिस नज़र आ रही है, इतनी बेहिस नज़र आ रही है, उसे अपना गम ही सबसे बड़ा गम, उसे अपनी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी आज हमारी निगाहों में नज़र आ रहा है। ये इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, निगाहों में नज़र आ रहा है। कभी कभार तो जुबान से वो जुमले भी निकले, जा बा रहे मेरा मंजे पड़ा गा तो इसका कटे, बोलता नहीं बोलता। हमारे एक मुसीबत हमारे पीछे पड़ी, इन्हें अलग पीछे आ गया, बोलते नहीं बोलते। इसीलिए मैं नौजवानों तुम्हें जगाना चाहता हूं। तुम जाग रहे हो, तुम्हारा ज़मीर सो चुका है, तुम जाग चुके हो, तुम या जाग रहे हो, तुम्हारा एहसास जो चुका है, और तुम्हारे एहसास को जगाने के लिए, तुम्हारे ज़मीर को जगाने के लिए ये बातें हज़रत उलमाए किराम बयान फरमाते हैं। अगर हमारा दर्द ही सबसे बड़ा दर्द हो या हमारी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी हो, तो फिर एक दर्दमंद इंसान अल्लाह के बाद ज़ाहिरी दुनिया में मजाजी तौर पर पुकारेगा किसे? एक ज़माने में पुकारते थे, एक ज़माने में पुकारते थे, मशरिक़ में दर्द होता और मशरिक़ वालों को मालूम होता हमारे दर्द का इलाज मगरिब वालों के पास है। मशरिक़ वाले मगरिब वालों को पुकारते थे। मगरिब में दर्द होता और मगरिब वालों को पता होता
हमारे दर्द का इलाज मशरिक़ वालों के पास है, तो मगरिब वाले मशरिक़ वालों को पुकारते थे। और सिर्फ पुकारते नहीं थे, रब्बे काबा की कसम, मगरिब से सवाल होता, जवाब मगरिब से मशरिक़ से जाता, मशरिक़ से सवाल होता, जवाब मगरिब से जाता, वहाँ पुकारा जाता, आवाज़ वहाँ पहुँचती थी, जवाब वहाँ से आता था, यहाँ पुकारा जाता था, आवाज़ वहाँ पहुँचती थी और जवाब यहाँ से आता था। और आज हाल क्या है नौजवानों, बार बार में तुम्हारे सीनों को दस्तक देना पड़ता है, तुम्हें जगाना पड़ता है। मगरिब से पुकारते और मशरिक़ वाले जवाब देना तो बहुत दूर की बात थी, आज बाजू वाला बाजू वाले को पुकारता है तो जवाब नहीं देते। सच कहता हूँ रब्बे काबा की कसम, 2 महीने की जालिमाना जंग जो फ़लस्तीन पर हो रही है, खुदा की कसम 50% ममालिक अगर फ़लस्तीन के माँ और बहनों की सदाओं का जवाब देते तो फिर दुनिया के खाके में इसराइल का वजूद न होता। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, तवज्जो के साथ सुनो। हमारे अपने गमों को हम मामूली समझे फ़लस्तीन के सामने, हमारी अपनी खुशियों को उतनी ना करें कि अगर हमारे खुशियों की खबर फ़लस्तीन तक पहुंच जाए या मज़लूमों तक पहुंच जाए तो फिर फ़लस्तीन और मज़लूम ये कहने पर मजबूर ना हो कि क्या ज़मीन से मुसलमान ख़त्म हो गया। अल्लाह और उसके रसूल के बाद मदद के लिए किसी को पुकारना ज़ाहिरी तौर पर, मजाजी तौर पर शिर्क नहीं है। अब मैं गाड़ी चलाता था, चलाते चलाते भाई चांस गिर गया, अरे भाई ज़रा पकड़ो भाई, ये क्या शिर्क है? मैं कहीं जा रहा था, किसी दुश्मन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं दिफा भी कर रहा हूँ और मदद के लिए आप में से किसी को बुला रहा हूँ, क्या ये शिर्क है? नहीं। ऐसे तो हज़ारों वाक़ियात हैं, हज़ारों वाक़ियात हैं। एक जंग हुई इस्लामी तारीख़ में जिनका नाम जंगे उमरिया। वो जंग का इंतज़ार तो गुज़िश्ता जुमे से लेकर ये जुमे तक ये हमारी मस्जिद के नौजवानों को इतना है जितना फ़लस्तीन के जंग के नतीजे का भी इंतज़ार नहीं है। एक जंग हुई। नौजवानों, अगर इन बातों को सुनकर अगर तुम नहीं जागोए तो समझ जाना कि तुम्हारा अंदर सोया नहीं, मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। इस्लामी तारीख में एक जंग हुई जिस जंग का नाम जंगे उमरिया। क्या नाम? जंगे उमरिया। उर्दू में जंग कहते हैं, अरबी में जिहाद कहते हैं, लेकिन ज़माना इतना ख़राब है, जंग बोले तो मीडिया भी सुनती है, जिहाद बोले तो मीडिया भी नहीं सुनती। ये उन लोगों की हद से ज़्यादा अक्लमंदी की दलील है। जंग का जो तर्जुमा है वही जिहाद का है,
जिहाद का जो तर्जुमा है वही जंग का है, जंग का जो मकसद है वही जिहाद का मकसद है, जिहाद का जो मकसद है वही जंग का मकसद है। अगर जंग हक के लिए हो जायज़ है, जिहाद भी हक के लिए हो तो जायज़ है। जुबान के बदलने से अल्फाज भी बदल जाते हैं। आप बात करते हुए बैठे रहो, लफ्ज़ जंग को 100 मरतबा इस्तेमाल करो, कोई कान लगा कर सुनेगा नहीं। 1 मरतबा लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल करो, अतराफ अतनाफ वाले सब कान लगाएंगे, वो भी आइडिया से सुनते सुनते ऐसे। चंद दिन पहले जिहाद के बारे में शाहरुख खान का एक छोटा सा क्लिप आया था। हजरत तुमने शाहरुख खान कैसे मालूम? पुपेरा भाई, एक साहब पढ़े लिखे एजुकेटेड, शायद मैं उनको बोला भी मेरे व्हाट्सएप में भेजो साहब बोलकर, भेजे नहीं भेजे मालूम नहीं, व्हाट्सएप देखता भी नहीं मैं। अब वो किसी फंक्शन में उन्होंने जिहाद के बारे में कुछ खोल कर बातें बताई। अब उनको शाहरुख खान साहब की बात इतनी पसंद आ गई कि पूरे मुफस्सिरा बेकार हो गए, पूरे मुहद्दिसा बेकार हो गए। 1450 साल से कुरान से लेकर हदीस तक, अल्लाह से लेकर रसूल तक, रसूल से लेकर गुलामाने रसूल तक बराबर कह रहे हैं जिहाद का मतलब जुल्म नहीं है, जिहाद का मतलब इज्जत पर हमला करना नहीं है, जिहाद का मतलब माल पर हमला नहीं है, जिहाद का मतलब अमन है, जिहाद का मतलब सुकून है, जिहाद का मतलब जालिम और जुल्म का खात्मा है। ये कुरान कहता है, ये नबी फरमाते हैं, ये वारिसीन अंबिया फरमाते हैं, ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं। लेकिन किसी को समझ में नहीं आई और एक फिल्मी एक्टर कहता है तो सबको समझ में आ गई बात। और उम्मत का एक और बड़ा मसला है अकरम साहब, अजीब मसला है। आजकल दीन उन लोगों से सुनना चाहते हैं जिन्होंने मदरसों में खदम तक नहीं रखा। सही बात। और जिन लोगों ने अपना पूरा बचपन मदरसों में कुर्बान कर दिया, उन लोगों से दीन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। याद रखें, इसी हालत को 1450 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जाहिलों से दीन सुनोगे, खतरा है जाहिल के गुमराह होने का भी, खतरा है उससे दीन सुनने वालों के ईमान के बर्बाद होने का भी। जाल भी होगा, मुजिल भी होगा वो। तो इसका ये मतलब नहीं लेना आपके कोई जाहिल जो मदरसों में कदम रखा नहीं या दीनी माहौल में नहीं रहा, उसे बयान करने की इजाज़त नहीं है, ऐसा मतलब नहीं। बयान करें, अपने बीवी को बच्चों को बिठाकर एक छोटा सा हल्का बनाकर बयान करें। बड़े हल्कों में पहुंचने से तकब्बुर बढ़ता है, गुरूरी बढ़ती है, अना बढ़ती है, शैतान पीछे आता है। आज एक बोलेगा कल 2 होंगे, आज एक बोलेगा कल 2 होंगे। मर्ज होता है तो डॉक्टर के अलावा इलाज नहीं करते। कोई केस वाक़े होता है, लायर ही का दामन थामते हो। बीमारी हो तो डॉक्टर ही का दामन थामते हो। तामीर करना है तो इंजीनियर का दामन थामते हो। तो फिर दीन सीखना है तो फिर दीन जिसके पास है उसके पास सीखो। सबको इजाज़त है दीन पर बात करने की, लेकिन आम मजमू में नहीं। आज एक फिल्मी एक्टर जिहाद का मतलब समझाता है, सब खुश हो जाते हैं। यही मकसद, यही तर्जुमा, यही तफसीर, यही तशरीह 1450 साल से उलमाए किराम बयान कर रहे हैं
क्यों इन अहमकों के जहनों में बात उतरती नहीं? उर्दू में कहते हैं जंग, अरबी में कहते हैं जिहाद। मकसद अच्छा है, जंग भी अच्छी, जिहाद भी अच्छा। मकसद बुरा है, जंग भी खराब, जिहाद भी खराब। नीयत अच्छी है, जंग भी अच्छी, जिहाद भी अच्छा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जितने लोगों ने लड़ा, अगर उर्दू में कहोगे जंग हुई, अरबी में कहोगे तो जिहाद हुआ। नहीं, जिहाद नहीं बोलना कते। एक जंग हुई, जंगे उमूरिया। क्या नाम? जंगे उमूरिया। ये जंग, इसकी इब्तिदा दो मुल्कों के दरमियान का टक्कर नहीं। नौजवानों सुनो, इस जंग की इब्तिदा दो मुल्कों के दरमियान का टक्कर नहीं। इस जंग की इब्तिदा एक औरत की आवाज है। एक औरत की आवाज। आज जितने मुल्कों को यूरोपीय ममालिक कहते हैं ना, पहले ज़माने में यूरोप को रूम कहते थे। यूरोप को क्या बोलते थे? रूम। रूम, फारिस, यूनान, उस ज़माने के इलाकों के नाम, हलकों के नाम। आज जिनको यूरोपीय ममालिक कहा जाता है, उस ज़माने में रूमी ममालिक कहा जाता था। उस ज़माने में रूमी ममालिक कहा जाता था। रूम के एक शहर का नाम उमूरिया। कोई तुमको पुकारेगी, कोई तुमको मदद के लिए पुकारेगा, तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। इसीलिए पैगंबर ने जो उसूल बनाया, खुदा की कसम सारी दुनिया में ये उसूल किसी धर्म के पास नहीं है। प्यारे आका ने फरमाया, हमेशा जालिम या मजलूम की मदद करने के लिए तैयार रहो। उनसुर अखाक जालिमन औ कान मजलूमा। तुम अपने भाई की मदद करो, अगरचे तुम्हारा भाई जालिम हो या मजलूम हो, दोनों सूरतों में तुम मदद करो। मुमकिन है कि कोई तुमको पुकारेगा, तुम जालिम की भी मदद करो, तुम मजलूम की भी मदद करो। हुजूर की हदीस को समझने के लिए खाली जहन होना पड़ेगा, कम से कम इल्म होना पड़ेगा, अलग बात है। कम से कम खाली जहन, खाली दिल, साफ जहन, साफ दिल होना पड़ेगा। दिलों में खबासत हो, जहनों में खबासत हो। कुरान समझ में नहीं आएगा, हदीस समझ में नहीं आएगी, पैगंबर का फरमान समझ में नहीं आएगा। हदीस देखो मेरे प्यारो, प्यारे आका ने क्या फरमाया, उनसुर अखाक, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे गुलामों, तुम अपने भाई की मदद करो और मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। उनसुर अखाक जालिमन औ कान मजलूमा, चाहे तुम्हारा भाई जालिम हो उसकी भी मदद करो, चाहे तुम्हारा भाई मजलूम हो उसकी भी मदद करो। सहाबा का सवाल हमारे लिए ईमान है, सहाबा का सवाल हमारे लिए सबक है, सहाबा का सवाल हमारे लिए तशरीह है, सहाबा का सवाल हमारे लिए इस्लाम है। जो सवालात हमको करना था, जो जवाब सवाल के बगैर सहाबा को समझ में आता था, फिर भी सहाबा ने सवाल बनाकर सवाल कर दिया ताकि हमारे बाद आने वालों को तकलीफ न पहुंचे। जहाँ सहाबा को सवाल नहीं करना था, वहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा ने सवाल किया। क्यों सवाल किया? अगर आज हम सवाल नहीं करेंगे, बाद में आने वाले मुमकिन है कि सवाल करे कि ना करे,
हम सवाल करेंगे, नबी जवाब दे देंगे, तो फिर हमारे बाद के आने वालों के लिए एक एहसान हो जाएगा। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है, आपका फरमान दीन है, आपका फरमान ईमान है, आपका फरमान मोहब्बत है, और आप फरमा रहे हैं अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो कि मजलूम हो। मजलूम की मदद करना ये ईमान है, मजलूम की मदद करना ये इस्लाम है, मजलूम की मदद करना ये आपका पैगाम है, मजलूम की मदद करना ये आपका तरीक़ा है। जालिम की मदद कैसे कर सकते हैं या रसूल अल्लाह? जालिम को तो जवाब देना पड़ेगा, मजलूम की मदद करना पड़ेगा, जालिम की मदद कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाया, उस ज़ात अक़दस का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका एक एक जुमला रब्बे काबा की कसम समंदर की गहराई से भी ज़्यादा गहरा, समंदर की उसअत से भी ज़्यादा वसी। खुदा की कसम, आका से जब सवाल किया गया, आका ने जवाब दिया कि भाई समझ, मजलूम की मदद करना, जालिम से उसे बचाना। जालिम की मदद करना क्या मतलब? उसे जुल्म करने से बचाना। मजलूम, ये जालिम इन्हें मार रहा है, इसे बचाओ, ये मजलूम की मदद हुई। जालिम की मदद क्या? उसे जाकर समझाओ कि भाई उन्हें भी तेरे जैसा इंसान, उसे कई को तू मार रहा है, कई को मार रहा है उसे तू। एक उसके जान को नुकसान होगा, दूसरा तेरी दुनिया भी खराब होगी, तेरी आखिरत भी खराब होगी। उसे रोको, उसे समझाओ, जुल्म से उसे बचाओ। इस हदीस को सामने रखकर मैं 50% इस्लामी ममालिक तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तुम फ़लस्तीन की मदद न कर सके, कम से कम इसराइल की तो मदद कर सकते थे। इस हदीस को सामने रखकर फ़लस्तीन की मदद करना तुम्हारा सियासी मसला अगर हो, तुम इसराइल की तो मदद कर सकते थे। पैगंबर ने ये नहीं कहा सिर्फ मजलूम की मदद करो, पैगंबर ने कहा कि जालिम की भी मदद करो। इसका नतीजा यह निकलता है, इसका तर्जुमा यह निकलता है, फ़लस्तीन की भी मदद करो, इसराइल की भी मदद करो। फ़लस्तीन की मदद इसराइल के जुल्म से बचाना, इसराइल की मदद उसे जुल्म करने से बचाना। अगर सऊदी अरब की दोस्ती इसराइल से है, क्या इस हदीस को सामने रखकर इसराइल को जुल्म करने से बचा नहीं सकता था? ओमान और खतर और बहरीन की दोस्ती अगर इसराइल से सौदे हुए हैं, मुआहदे हुए हैं, हथियारात की खरीदो फरोख्त हो रही है और दूसरे ऐशो आराम के चीज़ें मुहैया हो रहे हैं, डायरेक्ट हो के इनडायरेक्ट इसराइल से अगर दोस्ती हो, तो इस हदीस को सामने रखकर क्या ये 50% ममालिक के कुछ मुल्क वाले इसराइल को जुल्म से नहीं रोक सकते थे? मेरे आका का ये फरमान दूसरे अगर किसी के पास है तो पेश करो। आका का ये फरमान इस्लाम के अलावा किसी के पास है तो पेश करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आज जिस पैगंबर को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दहशतगर्द का बानी कहते हो, जिस मजहब को दहशतगर्द कहते हो, जिस कौम को दहशतगर्द कहते हो, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। प्यारे आका का ये फरमान देखो, अगर आका दहशतगर्द नऊज़ बिल्लाह होते, इस्लाम दहशतगर्द होता, कुरान दहशतगर्दी की किताब होती, मुसलमान दहशतगर्द होते, आका फरमाते उनसुर अकाक जालिमन, तुम अपने भाई की मदद करो, अगर तुम्हारा भाई जालिम है तो ज़रूर इसकी मदद करो। प्यारे आका ने यह नहीं कहा बल्कि फरमाया उनसुर अकाक जालिमन औ कान मजलूमा, तुम अपने भाई की मदद करो, अगर तुम्हारा भाई जालिम है उसकी भी मदद करो, अगर तुम्हारा भाई मजलूम है तो उसकी भी मदद करो। जालिम की मदद करना, उसे जुल्म से रोकना, मजलूम की मदद करना, जालिम के जुल्म से बचाना।
और हर जगह ये काम करो, हर जगह। घरों में हो रहा है जुल्म, बहू पर जुल्म हो रहा है, बहू को बचाओ जुल्म से, सास को जुल्म करने से बचाओ। भावत पर जुल्म हो रहा है, उसे भी बचाओ, जुल्म करने वालों को भी बचाओ। ये इस्लाम का सबक है प्यारो, ये इस्लाम का पैगाम है प्यारो, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मजलूम की मदद करो, जुल्म को ख़त्म करो। तमाम औलियाउल्लाह का इस बात पर इत्तफाक है। हर एक का एक एक जुमला अगर उठाकर मैं बयान करूं तो फिर मुझे उन्वान से दूर होना पड़ेगा। हजरत औलिया फरमाते हैं, जैसे मजलूम की मदद ना करना गुनाह है, वैसे जालिम को जुल्म करने से ना रोकना भी गुनाह है। यहाँ एक घरेलू बात कहता हूँ, तुम्हारे घर तो बहुत अच्छे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि अच्छे ही रहे। जिन घरों में ये फसाद है वो घर वाले सुने। अक्सर घरों के अंदर बहू पर जुल्म होता, बाज़ घरों में सास पर जुल्म होता, बहू पर जुल्म होता। अब बहू तंग आ जाती है तो अब वो बहू को समझाती, जर्रे दिन सब्र कर ले माँ, जुमला तो सही है, अच्छा है, सब्र कर माँ, लेकिन इस पर जुल्म करने वालों को कोई नसीहत नहीं करते। ये भी पाप है, ये भी गुनाह है। डांट कर बेटा माँ को बात नहीं कर सकता, चीख कर बेटा माँ को बात नहीं कर सकता। मुतकब्बिराना तौर पर बेटा माँ को बात नहीं कर सकता। पूरे अदब के साथ माँ के पास बैठकर समझा तो सकता है कि अम्मा वो मेरी बीवी है, हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की आबरू है, तेरे पोता और पोतियों की माँ है, इस घर की वो नौकरानी नहीं, इस घर की रानी है, इस घर की मलिका है। अम्मी जान, जैसे एक ज़माना पहले आप इस घर की बहू बनकर आए, वैसे मेरी बीवी भी बहू बनकर आई है, उस पर आपका जुल्म मुझे नज़र आ रहा है। अम्मी ताना मत दो, अम्मी तस्नीम मत दो, अम्मी एतराज़ मत करो, अम्मी वो बेटी है तुम्हारी, प्यार करो, वो बेटी है तुम्हारी, मोहब्बत करो। अगर उसे कुछ आता नहीं तो अम्मी जान उसे सिखाओ, अम्मी जान अगर आता नहीं तो समझाओ। शक्कर बढ़ जाती है, कम डालने का सबक पढ़ाओ। शक्कर कम है, ये तो तबीयत की ज़रूरत है अम्मी जान। नमक बढ़ जाता है, कम डालने का सबक पढ़ाओ। अगर नमक कम पड़ता है, ये तो मेरे फाइनेंसी तौर पर तो बचाव है अम्मी जान। इस तरीके से बहू के साथ आप जिंदगी करो, कोई बेटा कहने वाला नहीं, उसे बीवी को समझाने वाले तो मिलेंगे, लेकिन माँ को समझाने वाले नहीं मिलेंगे। हदीस के दो रुख होते हैं प्यारो, एक रुख जालिम को जुल्म से बचाना, दूसरा रुख मजलूम की हिफाजत करना। यही पैगंबर का फरमान है। हमारे घरों में नहीं होता ये, हमारे घरों में नहीं होता। एक जगह आका तो ये फरमाया, तो दूसरी जगह आका ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उसकी बद्दुआ डायरेक्ट खुदा के पास पहुंचती है, तो बीच में कोई रुकावट नहीं है। फुक़हा फरमाते हैं मुसलमान मजलूम ही नहीं, गैर मजलूम भी अगर किसी मुसलमान जालिम को बद्दुआ करता है तो उस गैर मुस्लिम मजलूम की बद्दुआ से मुसलमान जालिम भी नहीं बचेगा। ईमान है हमारे पास, अल्लाह की अता, इस्लाम है हमारे पास, अल्लाह की अता। कभी नमाज पढ़ लेते हैं,
ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा तौफीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ईमान वाले हो जुल्म करो, तुम इस्लाम वाले हो जुल्म करो, तुम मुझे मानने वाले हो जुल्म करो, तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जुल्म करो, तुम कुरान घरों में रखने वाले हो जुल्म करो। जुल्म बहुत बुरी चीज़ है, इस्लाम ने उसे रोका है। जालिमों की बड़ी बदतरीन ज़िंदगी होगी, मजलूम की बद्दुआ एक ना एक दिन ज़रूर लग कर रहेगी। एक जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ का असर जालिम के मरने के बाद नहीं, उसके मरने से पहले ही शुरू हो जाता है। आज खुद गैर भी जुल्म में मुब्तला हैं, हमारे अपने भी जुल्म में मुब्तला हैं। एक लंबा उन्वान है, गहरा उन्वान है। गर्ज एक जंग हुई, जंग अमूरिया। दो मुल्कों के दरमियान की टक्कर नहीं है, एक औरत की सदा, एक औरत की आवाज। आज जिन मुल्कों को यूरोपीय मुमालिक कहते हैं, पहले ज़माने में इन मुल्कों को रूमी मुमालिक कहते हैं। उन रूमी मुमालिक में एक शहर का नाम है उमूरिया। क्या? उमूरिया। अब शहरा बोले तो घरा में रंगत ना, अरे रंगे नहीं रहेंगे, बाजारा भी रहेंगे ना। इंसानी ज़रूरियात के पूरा करने की जगह बाजार होते हैं। बाजार ही में तो हमारे घर के ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। और बाज़ार को बाज़ उलमा ने फरमाया बैतुल खला का दर्जा है। जैसे बैतुल खला में ज़रूरत पूरी करने के लिए जाते हैं, वैसे ही बाज़ार को भी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाओ। लेकिन हम मुसलमान बाज़ारों को ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं जाते, हमारा टाइम पास करने के लिए जाते हैं। अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मत की आलिमा, उम्मत की फाजिला, उम्मत की फ़क़ीहा, उम्मत की मुफ्तिया, खुदा का फरमाते ओ आयशा, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुझे अपना आधा इल्म अता कर दूं। हुजूर की ज़िंदगी के दो हिस्से, एक बाहर के एक अंदर के। मैं बीच में आजकल औरतों के बारे में भी कई को आता हूँ, बोले तो औरतें भी आजकल सुन रही, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की ज़िंदगी के नहीं, बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं, एक अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा। और एक अंदाज से अगर बोलना बोले तो एक घर का हिस्सा, एक घर के बाहर का हिस्सा। जब हुजूर की ज़िंदगी के दो हिस्से हुए तो हुजूर के इल्म के भी दो हिस्से हुए। एक हिस्सा घर के अंदर के उलूम का, एक हिस्सा घर के बाहर के उलूम का। समझ में आ रही है? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? फुक़हा फरमाते हैं हुजूर का कोई अमल अगर घर के अंदर का हो, उसमें अगर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, बहुत इल्मी बात बता रहा हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, आप भी समझने की कोशिश करें। समझ में आता नहीं बोलकर छोड़ो न को, मैं छोड़ता भी नहीं। हुजूर की ज़िंदगी का कोई अमल जो घर के अंदर के हालात से ताल्लुक़ रखता है, उसमें अगर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो उस सूरत में फ़ैसला घर की औरतों के अक़वाल पर होगा। हुजूर की बाहर की ज़िंदगी का मसला
अगर उस मसले में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो फिर सहाबा के कौल पर फतवा। इसीलिए इख्तिलाफ की बात नहीं, मसला बता रहा हूँ मैं। इख्तिलाफ की बात नहीं करना बोले तो फिर सही दिन पेश कैसा करना। 20 रकात तरावी के की 8 रकात तरावी के, इसमें खुद इख्तिलाफ है। तो अब फैसला करने वालों ने एक उसूल बता दिया, तरावी की नमाज बाहर पढ़ी जाने वाली, इसलिए सहाबा मर्दों के कौल का एतबार होगा, आयशा की रिवायत का नहीं, क्योंकि हुजूर तरावी बाहर पढ़ते थे, घर के अंदर नहीं। सुभान अल्लाह। आई समझ में आई बात। मुंडिया तो भी हलाव रे बाबा, म्हणजे दवा खाई सका होगा। अब हुजूर बिस्तर में कैसा सोते थे, अबू हुरैरा का एक कहना और अम्मा आयशा का एक कहना है, तो एतबार अम्मी आयशा के कहने का होगा, क्योंकि घर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा सोना साबित है। और हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी आयशा सिर्फ शौहर की नज़र से नहीं देखती थी, नबी की नज़र से भी देखती थी। और एक मसला बोलूं, अरे बोलूं कि नको रे बाबा, माशाअल्लाह बोलना तो पड़ता, हमें नहीं बोले तो दुनिया में कौन भी नहीं बोलता। अब हमें का तो मैं नहीं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, उलमा। अम्मी आयशा ने तो हुजूर के घर के अंदर की ज़िंदगी का पूरा हक अदा कर दिया। एक मसला नहीं छुपाया अम्मी आयशा ने। यहां तक बता दिया अम्मी आयशा ने, मर्द जिस पानी में हाथ डाल दे उस पानी को औरत इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं कर सकती। औरत अगर किसी पानी में हाथ डाल दे, मर्द इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है। तो नतीजा अम्मी आयशा के कौल से निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात यह है, पहले से दोनों का हाथ पाक रहा तो डालने पर इख्तिलाफ है, वरना प्यारे आका ने फरमाया कि अगर कोई आदमी रात को सोकर सुबह को उठता है तो वो किसी पाकीज़ा पानी पर हरगिज़ हाथ मत डाले जब तक कि वो पहले अपने हाथों को ना धो ले। पाकीज़ा मजहब इस्लाम, पाकीज़ा दीन इस्लाम, ताहिर और मुतहर मजहब इस्लाम, जिस्मों को पाक रखने का हुक्म इस्लाम देता है, कपड़ों को पाक रखने का हुक्म इस्लाम देता है, जगह को पाक रखने का हुक्म इस्लाम देता है, चीज़ों को पाक रखने का हुक्म इस्लाम देता है। यहाँ तक कि प्यारे आका ने फरमाया कि अपनी सवारियों को भी पाक रखो, जिसकी सवारी जितनी पाक होती है, प्यारे आका ने फरमाया उसके हक में फरिश्ते उतना दुआ करते हैं। गाड़ी पहले ज़माने की अगर बात करना बोले तो घोड़ा गधा खच्चर बोलना, ये ज़माने में बोलना बोले तो एक्टिवा एक्सेस पल्सर, अभी क्या है, हाँ डियो और एक बुलेट, कारा। कितने कीमती गाड़ियाँ लिए तो भी हमारे मुल्क के रास्तों में खतरे का खतरा है। सोच 1 करोड़ की गाड़ी लिए तो भी खतरा है। तो है, जिस जमाने में रास्ते सादे थे, सवारियां जानवरों पर थीं, उस जमाने में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप पूछ कर देखे उलमा से कि जो दौर घोड़े गधे खच्चर का था, किसी किताब में लिखा है कि घोड़े का एक्सीडेंट हुआ? हाथी ने खच्चर को टक्कर मार दिया, 2 हलाक हो गए। तरक्की बोलकर उछल रही हुआ। तरक्की का माना तो मेरे नबी का ज़माना था।
तरक्की का ज़माना तो सहाबा का ज़माना था। तरक्की का ज़माना तो आज से 200-300 साल पहले का ज़माना था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़रूरतें पूरी होती थी। खर्च देते थे पहले ज़माने में, बराबर देने वाला लेने वाले को पकड़ता था। आज से 200 साल पहले खर्च देते थे 500 की, 1000 की, 2000 की, कितना की, बराबर देने वाला लेने वाले को पकड़ता था। ये ज़माने में कर्ज दे रही, तरक्की का ज़माना, मोबाइल है, व्हाट्सअप है, और एक क्या बोलते सब वो रूट देखते ना, नहीं भी गूगल मैप है, और एक क्या किया ना दिखते क्या की है, किधर की, सब कुछ है। फिर भी कर्ज ले लेने के बाद लेने वाला मिलता नहीं। इतनी तरक्की रजा को कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जरूरतें पूरी होती थी। सादा सीधा जमाना था। 15 बच्चे होते थे, एक भी ऑपरेशन नहीं, एक भी ऑपरेशन नहीं। आज पहली डिलीवरी को डरा को मरता डॉक्टर, बड़ा जान होना कि छोटा जान होना कहता। अब इन्हें क्या कहता, दिल क्या बोला तो भी मुंह बोलता बड़ा जान होना बोलते। 15 डिलीवरियां, 20 डिलीवरियां, सादा सीधा, पत्तों के रस से आसानियां, रास्ते सादे सीधे, कोई हादिसे नहीं। ये जमाना, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे सवालात जहन में आ रहे हैं, उनके पीछे अगर पड़ जाऊं तो फिर आपको 4 बजे से पहले छोड़ना नहीं पड़ेगा। तरक्की के दौर में अगर कुरान नाजिल होता तो फिर पुराने लोगों को सवाल करना पड़ता था। उस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, दीन मुकम्मल हो गया। ये ज़माना भी उस ज़माने का दामन थाम रहा है। टैब रिकॉर्ड, मोबाइल, कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिसको अगर कोई मुसलमान पढ़ता है तो सजदा वाजिब हो जाता है। पढ़ा तो सजदा वाजिब नहीं, सुनिया तो भी सजदा वाजिब हो जाता है। वो कितनी जगह है? अरे बोलो, 14 जगह है। और उसमें से तुमने एक ही जगह मालूम है, सूरे अलग। कई को बोले तो शबे कदर में करते हैं। कुरान में 14 आयत ऐसी हैं, 14 जगह ऐसी हैं, उन जगहों को अगर पढ़ता है तो सजदा वाजिब, सुनता है तो सजदा वाजिब। कुरान के माहिरीन फरमाते हैं अगर किसी को कोई मुसीबत उससे छूटती ही नहीं, 14 आयत सजदों को पढ़े और हर आयत पर सजदा करके दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। अब मोबाइल में अगर कोई इमाम हरमैन शरीफैन का कुरान डाला और कुरान सुन रहा है, आयत सजदा आ गई, क्या उस पर सजदा वाजिब है? एक सवाल नया। अबू हनीफा के ज़माने में टेप रिकॉर्ड था? मुंडी हलाओ रे बाबा। इमाम शाफी के ज़माने में था, इमाम मालिक के ज़माने में था, इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में था, दीगर अइम्मा के ज़माने में था। तो फिर अब इस सवाल का जवाब हम कहाँ से लें? लेना है तो कुरान से लेना, लेना है तो हदीस से लेना, लेना है तो सहाबा से लेना, लेना है तो अबू हनीफा से लेना, लेना है तो इमाम शाफी से लेना, लेना है तो इमाम मालिक से लेना, लेना है तो इमाम अहमद बिन हम्बल से लेना। क्योंकि हमारा दीन हमको लेने के लिए हमारे बड़ों का दरवाज़ा खिटखिटाना पड़ता है। और ये मोबाइल हो या टैब रिकॉर्ड हो या रेडियो हो या टेक्नोलॉजी हो जिसमें सीडी डालने से कुरान सुनाई देता है या चिप डालने
में से कुरान सुनाई देता है, उस ज़माने में नहीं था, तो फिर इस सवाल का जवाब वहाँ से कहाँ मिलेगा? हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर कोई पहाड़ों को गया, पहाड़ों में कुरान की तिलावत करता है तो पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है। पहाड़ों में क्या करते हैं? आवाज़ गूंजती है। ये पहाड़ में खड़कर आप ज़ोर से करेंगे तो फिर वहाँ आवाज़ टक्कर मारकर ये आवाज़ ख़त्म होने के बाद वो आवाज़ शुरू होती है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, आयाते सजदा की असली आवाज़ पर सजदा वाजिब है, उसकी नकली आवाज़ पर सजदा वाजिब नहीं। उस मसले को रखेंगे तो मोबाइल की तिलावत का मसला हल हो जाता है। मोबाइल में आने वाली तिलावत असली आवाज़ नहीं, नकली आवाज़ है। समझ में आई? माशाअल्लाह बोलो ना, मुंह में लड्डू है कि? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये असली आवाज़ नहीं। अब तुम्हें रिकॉर्ड कर लेकर सुनेंगे तो ये असली आवाज़ नहीं। सजदा वाजिब होता है असली आवाज़ पर, नकली आवाज़ पर नहीं। इसीलिए तो सारी दुनिया के अध्ययन, पॉइंट नोट करो, आज यहूदियत रो रही है, आज ईसाइयत रो रही है, ये सोच कर रो रही है हम कैसे चैलेंज करें कि हमारा दीन क़ियामत तक बाकी रहने वाला है। हम कैसे दावा करें कि हमारा दीन क़ियामत तक बाकी रहने वाला है। इसलिए कि हमारा अल्लाह भी बड़ा अजीब अल्लाह है। मूसा को तो पैदा किया, मूसा की उम्मत में अबू हनीफा पैदा नहीं किया। ईसा को तो पैदा किया, ईसा की उम्मत में शाफी को तो पैदा नहीं किया। लेकिन मोहम्मद को पैदा किया तो मोहम्मद की उम्मत में सिर्फ अबू हनीफा को नहीं, शाफी को भी पैदा किया, मालिक को भी पैदा किया, अहमद बिन हम्बल को भी पैदा किया। और ये दीन सलामत है तो उसके सलामती के असबाब में से एक सबब इस दीन के उलमा है। और मेरे नबी के बाद कोई नबी ना होने की मजबूत दलील भी इस उम्मत के उलमा ही है। एक फितना चल रहा है ज़माने में, खत्म नबूवत का एक मसला चल रहा है। मेरा नबी आखिरी नबी, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। कौन तो भी रस्ते में मैं अल्लाह बोला तो आइसक्रीम खिलाऊँ उसे। कौन तो भी रस्ते में मैं नबी बोला तो कहाँ है कि वहाँ खबर बनाऊँ। कि एक इंसान खुदा होने का दावा करता है तो उसका दावा खुद बताता है कि उसका दावा गलत है, क्योंकि इंसान मोहताज है। खुदा उसे कहते हैं जो मोहताज नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम खुद अपनी तारीफ बयान करता है और खुदा होने की मजबूत दलील सूरे इखलास है। आसमान खुदा नहीं है, ज़मीन खुदा नहीं है, सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, तारे खुदा नहीं है, जानवर खुदा नहीं, माँ खुदा नहीं, बाप खुदा नहीं, बीवी खुदा नहीं, शौहर खुदा नहीं, बच्चे खुदा नहीं। कोई मानता है तो अकल पर पर्दा है। खुदा कौन होता है हमना भी नहीं मालूम। हमें कुरान से पूछे तो कुरान बताया खुदा कौन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। पहली शर्त अल्लाह की, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 5 चीज़ें किसके पास भी ही तो उन्हें अल्लाह, और ये 5 चीज़ें कायनात में किसी के पास नहीं सिवाय खुदा के। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान पाक के 114 सूरतों में इस सूरत की बड़ी फजीलत है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोज़ाना 10 मरतबा जो अल्लाह का बंदा इस सूरत को पढ़ता है उसकी मौत ईमान पर आती है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आम तौर पर इन वज़ाइफ के बारे में बयान फरमाते हैं, मोल कम माल ज़्यादा, मोल कम माल ज़्यादा। 2 रुपये लीटर दूध, मोल कम माल ज़्यादा। मैं यही कहता हूँ ना, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब से बस्सा की टिकट फ्री करने के बजाय दूध का रेट लो करना था। मोल कम माल ज़्यादा। दूसरे नबियों की उम्मत को हुक्म था जितना अमल करोगे उतना अजर। मेरे नबी के सदक़े में हमको हुक्म ये मिला है, अमल कम करो अजर ज़्यादा लो। पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोज़ाना 10 मरतबा पूरे इखलास के साथ सूरे इखलास को जो अल्लाह का बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी मौत ईमान की हालत में देते हैं। मज़ीद हज़रत पीर फरमाते हैं अगर उसकी मौत ईमान पर ना हो, हशर के मैदान में अब्दुल कादिर का गिरेबान पकड़ लेना। कामयाब वो आदमी नहीं जिसके पास पैसा है, कामयाब वो आदमी नहीं जिसके पास कुर्सी है, कामयाब वो आदमी नहीं जो ज़िंदगी में टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है, अबा खबा पहनता है। मेरे भाइयों, इंसान की कामयाबी का इम्तिहान तो मौत के वक्त होता है। जिसकी मौत ईमान पर आती है उससे बड़ा कोई पाबंद, उससे बड़ा कोई कामयाब नहीं। ईद उल फितर का दिन था। कौन सा दिन? ईद उल फितर का दिन था। नाश्ते में हजरत अली सूखी रोटी नमक में चक्कर खा रहे थे। हमारे ईदों का नाश्ता सास के घर के नाश्ते से भी कीमती होता है। बकरीद में तो लोग पूछते हैं हजरत एक मसला पूछना। क्या भाई? हमारे जानवर के कलीजे से ईद की नमाज का नाश्ता करना क्या हजरत? वाह 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 वाह, हाँ वाह। कलीजा भी खा, फेफसा भी खा, तिल्ली भी खा, पहले फजर पढ़। ईद के दिन हजरत अली नाश्ते में सूखी रोटी नमक में चक्कर खा रहे। कौन? अली। कौन? नबी के चचाजाद भाई। कौन? सहाबी रसूल। कौन? फातिह खैबर। कौन? दामाद रसूल। कौन? हसनैन के अब्बा। कौन? फातिमा के शौहर। कौन? वो ज़ात जिससे जन्नत खुद मोहब्बत करती है। अली आ रहे, नबी मुस्कुरा रहे। सहाबा ने पूछा क्या बात है या रसूल अल्लाह? आज अली को देखकर इतनी मसरत आपके चेहरे पर। आका ने फरमाया अभी जन्नत से पैगाम आया कि मेरा हर गुलाम जन्नत को चाहता है लेकिन जन्नत अली को चाहती है। ऐसा अमल करो प्यारो, ऐसा अमल करो जन्नत हमारा इंतजार करे। वो अली नाश्ते में सुक्की रोटी भी, वो भी नबी के घर का। जब ये एक मस्जिद एक मरतबा ऊपर फैसला कर लगो बैठा था मैं, मेरे पास फैसले आते ही अब बहुत कम कर दला सो कि तो कोस फैसला भी प्रापट्टी का आ रही है, पूरे जोरू मर्दां के आ रही है। प्रापट्टी के पूरे फैसले रोबदारां के पास जा रही है। एक फैसला कर लेकर बैठा था तो जवाई मुझे बोल रहा हजरत शादी हो को 6 साल हजरत
कब भी नाश्ते में पाए खिलाए का पूछो न तवज्जो चाहता हूँ मौलाना हैदराबाद से तशरीफ ला रहे। अब उन्होंने सोचेंगे बेंगलुरु में ऐसे जवाया भी हिं क्या बोलकर ऐसे जवाया बेंगलुरु में तो नहीं तेलंगाना में भी हिं। शादी हो गो 6 साल हजरत, कब भी पाए खिलाए क्या पूछो हजरत। मैं बोला घुघू क्या रहे तू पाए खाने का शादी करता तो डोडी को चल जाना था। पाए खाने के लिए अगर शादी करता तो बकरे की डोडी को चल जाना था, कोई भी बकरी को शादी कर लेना था। उसकी अम्मा कटती तो पाए मिलते, उसकी बेटी कटती तो पाए मिलते, उसके बच्चे कटते तो कहते। मेरे प्यारो एक बात मेरे वालिद की याद आ रही है, अर्ज करता चलूं तो झूठ बोलना जायज़ नहीं। घर की इज्जत बचाने के लिए घर का जवाई अपने माँ बाप के घर में अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला को उसका झूठ सच से ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो जवाई सास के घर को जाकर आया तो अम्मा माँ पहले पूछती सो क्या माँ क्या रखे आप तेरे सास के घर में तुझे। वो वक़्त बोलना तुम लगा क्या माँ उसे जाने बेजार होता सुमंजे कितना खाना देखो खाली पेट में गुड़ 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 आवाज़ आने को है। चुपके कहाँ की झूठ बोल को कम पे डुबा रहा है, झूठ बोलकर घरा उजाड़ रहा है, झूठ बोलकर जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। यहाँ किसी की इज्जत के लिए झूठ बोलता है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राजी हो जाए। क्या माँ अब 2 दिन जाता नहीं माँ फिर क्या माँ पाए सरे कलीजी फेफसा रोटियाँ पूरियाँ इडलियाँ फिरनी क्या क्रम मुंह में पानी आ रहा है। बोलो ना। और ये लड़कों के माँ बाप के घर के औरतें भी बड़े अजीब औरतें। सास के घर को जाकर आया बा अच्छा है क्या बात, तू क्या भी मिठाई गिठाई लेको गया क्या बा, दिल्ली स्वीट की बिरिया क्या बोलते हैं वो मैसूर पक लेको, ये नहीं पूछते तुझे क्या खिलाई ये पूछते। औरतों की आदत ही वो। अल्लाह हुजूर के घर का दामाद नाश्ते में सूखी रोटी, सहाबा अगर सूखी रोटियां ना खाते कसम अल्लाह की हम कभी बिरयानी सोचते भी न थे। सहाबा का फाका हमारे दस्तरखान संवरते नजर आ रहे हैं, सहाबा की शहादतें हमारी उम्रों में बरकत, सहाबा की कुर्बानियाँ हमें दुनिया में कुछ जन्नत का मज़ा मिल रहा है। नाश्ते में सूखी रोटी, नमक चक्कर नमक, कुछ भी ना होता सहाबा के घर में, नमक तो ज़रूर होता। और आका ने फरमाया घर में मिर्ची ना हो खरीद लेना, मिर्ची के बगैर घर रखो, हल्दी के बगैर घर रखो, चावल के बगैर घर रह जाए तो रह जाए, लेकिन कभी अपने घरों को नमक से खाली न रखना, इसलिए कि नमक अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। इसीलिए हमेशा हर दौर में नमक कीमतन कम ही है। हज़रत ख़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद एक तज्ज़िया फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ों को अल्लाह ने दुनिया में या तो कम कीमत बना दिया या नहीं तो बेकीमत बना दिया। पानी कीमती चीज़ है, कीमत ही नहीं। हवा कीमती चीज़ है, कीमत ही नहीं। नमक बहुत कीमती चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं है, अल्लाह ने बहुत कम कीमत बना दिया। अब उसमें भी क्या क्या की कंपनी आ गई हैं, ऐसा पकड़े तो कहते सर गिर जाना लगता। पहले ज़माने में वो मोटा मोटा नमक रहता था, वो नमक की बिरयानी का मज़ा अलग था। अब की
नाश्ता कर रहे हैं ईद के दिन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमक के साथ नाश्ता कर रहे हैं। एक दूसरे सहाबी गुजरे, हज़रत अली को देखा, पूछा हज़रत अली से कि हज़रत नाश्ता ईद का दिन नमक और रोटी। हज़रत अली ने फरमाया कौन सी ख़ास बात है आज? हज़रत आज ईद है। हज़रत ने फरमाया मैं तो ईद उस दिन मानता हूँ जिस दिन मेरी मौत ईमान की हालत में आए। वो ईमान की ज़मानत हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह देते हैं। रोज़ाना 10 मरतबा सूरे इखलास को इखलास के साथ पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला मौत ईमान की हालत में आएगी। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। पहले से कर्नाटक कांग्रेस, अब मजीद कांग्रेस। पढ़ो। 5 बातें हो तो अल्लाह होगा, नहीं तो नहीं। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक ही। अब इंसान कौन तो भी अल्लाह होने का दावा करता है, नहीं, उन्हें दीवाना, दिमाग खराब, मेंटल से भी डिस्चार्ज होना, मेंटल अस्पताल से भी डिस्चार्ज होना, वहाँ भी इलाज नहीं होता उसका। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना पैदा हुआ ना उसकी ज़ात से कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन, उसका पार्टनर भी नहीं, शरीक भी नहीं, साजी भी नहीं, हमसर भी नहीं, कौन भी नहीं, तन्हा। पहले भी अल्लाह अकेले थे, अपनी कुदरत से दुनिया को बनाए। दुनिया को बनाने के बाद दुनिया में शिर्क और कुफ्र पैदा हो गया। एक वक्त वो आएगा, अल्लाह पूरी कायनात को ख़त्म करके तन्हा रहेंगे, अरवाह से पूछेंगे लिमनिल मुल्क। किसी को खुदा बनाते थे, किसी को मेरा साथी बनाते थे, कहाँ है अब? जिनको तुम खुदा बनाते थे वो खुदा कहाँ है? जिनको हमारा साथी वो पार्टनर बनाते थे, कहाँ है पार्टनर? लिमनिल मुल्क। अरवाह से आवाज़ आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, या खुद खुदा जवाब देंगे अरे आज कोई नहीं, हम तन्हा है, हम हई है ला यमूत है, हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, सब पर मौत है, हम पर मौत नहीं। हमारी कुदरत तो वो है कि मौत को भी मौत है लेकिन हमको मौत नहीं। मौत को भी मौत है, हमको मौत नहीं। इसीलिए औलिया फरमाते कोई खुदा का दावा करता है तो छोड़ दो, दिमाग खराब हो गया है, लेकिन कोई नबी का दावा करता है तो मत छोड़ो। योगी का बुलडोज़र आज आना था, योगी साहब को भी लाना था लेकिन वक़्त नहीं मिला। वो गोसांगी सा में वो हलाल बोलकर आकर हत्ता नहीं, वो दालना नहीं करते। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा जवाब दूंगा। इस उम्मत के उलमा बात को चेंज नहीं किया। तवज्जो चाहता हूँ हाजी साहब, बात को चेंज नहीं किया। इस उम्मत के उलमा रब्बे काबा की कसम ख़त्म नबूवत की मजबूत दलील है। अल्लाह ने ऐसे उलमा किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया, रब्बे काबा की कसम, जैसे उलमा मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया। सहाबा के बाद चाहे वो अबू हनीफा हो, चाहे वो इमाम शाफिई हो, चाहे वो इमाम मालिक हो, चाहे वो इमाम अहमद बिन हम्बल हो, चाहे वो कोई और इमाम हो, किसी नबी की उम्मत में आज ईसाइयत रो रही है, आज ईसाइयत रो रही है, आज यहूदियत रो रही है।
जिनको अपने धर्म पर पूरा भरोसा है, वो मुसलमानों के एक सवाल के सामने खड़ नहीं सकते। वो रो रहे हैं और ये एतराज़ और शिकवा व शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह तूने मूसा की उम्मत में अबू हनीफा जैसा क्यों नहीं पैदा किया, ईसा की उम्मत में शाफी जैसा क्यों पैदा नहीं किया। अल्लाह भी जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि दुश्मनान खुदा के दरबार में सवाल करे और अल्लाह खामोश हो जाए। सवाल कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अल्लाह जवाब भी दे रहा है। शिकवा क्या शिकायत क्या, सुन लो, बात को यही टिका दो, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह बयान करूं। शिकवा ये, ऐ अल्लाह मूसा भी तेरा नबी, ईसा भी तेरा नबी, दाऊद भी तेरा नबी, सुलेमान भी तेरा नबी, मोहम्मद भी तेरा नबी। जब तू मोहम्मद की उम्मत में ऐसे उलमा को पैदा किया, मूसा की उम्मत में क्यों नहीं किया, ईसा की उम्मत में क्यों नहीं पैदा किया, दाऊद की उम्मत में क्यों नहीं पैदा किया, सुलेमान की उम्मत में क्यों पैदा नहीं किया। जब इनकी शिकायत वहाँ जाती है तो जवाब आता है, मैं इसलिए पैदा नहीं किया, मूसा और मूसा की उम्मत को मुझे क़ियामत तक रखना नहीं था, ईसा और ईसा की उम्मत को क़ियामत तक रखना नहीं, दाऊद और दाऊद की उम्मत को क़ियामत तक रखना नहीं। चाहे दाऊद की किताब हो, आतीना दाऊद ज़बूरा, ज़बूर हमने आसमान से नाजिल किया, लेकिन पीरियड था उसका। मूसा की तौरात है, वक्त था उसका। ईसा की इंजील थी, वक्त था। सबको वक्त के साथ, लिमिटेड वक्त के साथ नाजिल किया, लेकिन मोहम्मद की दीन और कुरान पाक को हम लिमिटेड वक्त के साथ नहीं, अनलिमिटेड के साथ पैदा किया। बात बड़ी गहरी चले गई जंगे उमूरिया पर बात करते करते। अम्मा आयशा का कौल था, कुरान पाक के आयात के सजदों की बात आ गई। मसाइल सवाल अब उठेंगे, जवाब उस ज़माने में हमारे अइम्मा ने कुरान और हदीस के समंदर में गोता लगा कर निकाल दिया। अल्लाह उन तमाम बुज़ुर्गान दीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके तवज्जुहात में हमारा हिस्सा अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान